स्वागत है आप सबका इंडिया वीमेन टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यह पहला ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा एलन बॉर्डरफील्ड ब्रिस्बेन के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 9:50। तो बहुत ही बढ़िया, आपको यहाँ पे 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज देखने को मिलेगी। जो पहला और दूसरा मैच है एलन बॉर्डरफील्ड पे खेला जाएगा और तीसरा ओडीआई खेला जाएगा वाका पर्थ के ऊपर 11 दिसंबर को। तो देखते हैं क्या होता है इस 3 मैच की सीरीज के अंदर। बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स है डिस्कस करने लायक, जैसे कि यहाँ की पिच किस तरह से बिहेव करती है। रिसेंटली इस वनडे के ऊपर वुमेन बिग बैश लीग के मैचेस हुए थे, कौन से प्लेयर्स को फैंटेसी टीम में पिक करना अकॉर्डिंग टू द पिच। इस वनडे के ऊपर प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है वो बात करूंगा, किसका होम ग्राउंड है। एंड इंडिया विमेन के स्क्वाड में आपने देखा होगा शेफली वर्मा को ड्रॉप कर दिया गया है, तो ओपन कौन करेगा, क्या बैलेंस रहेगा टीम का, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। और फिर हर एक प्लेयर के हेड टू हेड नंबर से वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म, एट लास्ट मैचअप्स भी देखेंगे। किस बॉलर ने किस बल्लेबाज को कितनी बार आउट किया है, ये भी आपको कॉन्फिडेंस देता है प्लेयर को फैंटेसी टीम में लेना है या छोड़ना है। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, बढ़िया मैच आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे को 1 मिनट दे दी है तो आप 15 मिनट और दे दो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी जब कोई मैच कवर करता हूँ तो मेरे को भी बहुत सी चीजें पता चलती है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे साझा करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। सुबह 9:20 पे टॉस हो जाएगा और इस मैच का प्री गेम आएगा पूरा। तो पिच रिपोर्ट बकायदा, यहाँ पे कुछ मेरे को प्लेयर की न्यूज मिलती है बॉलिंग करने की या इंजरी कंसर्न रहा किसी का, सब आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो मेक श्योर करें आप ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट देखते हैं। तो एलन बॉर्डरफील्ड ब्रिस्बेन के ऊपर मैच है। यहां इस साल 3-4 मैचेस हुए थे WNCL के। अब आप कहोगे WNCL क्या होता है, जैसे अपने भारत के अंदर आपने देखा होगा डोमेस्टिक 50 ओवर के मैचेस होते हैं जिसको हम विजय हजारे ट्रॉफी कहते हैं। इसी तरह वहाँ ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स के 50 ओवर के मैचेस होते हैं डोमेस्टिक। तो क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का मैच था, 5 अक्टूबर 2024 को हुआ था। अभी करीबन आप कह सकते हो 2 महीने पहले की बात है एग्जैक्टली। 331 बना 4 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम आती है 285 बना पाए 9 विकेट के नुकसान पे। 81 बना, चेसिंग टीम 15 ओवर्स के अंदर चेस कर गई और 8 विकेट से जीती। 216 बना, टारगेट चेस हो गया 47 ओवर के अंदर, टीम 2 विकेट से जीत जाती है। 266 बना, टारगेट चेस 2 ओवर रहते, 115 क्या स्कोर था भाई साहब, ये तो चेस हो गया 26 ओवर के अंदर। 304 बना 45 ओवरों के अंदर, बारिश की वजह से मैच छोटा हुआ। चेसिंग टीम 136 पे अपना दम तोड़ देती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको 300 के ऊपर स्कोर बनाना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हो। क्योंकि जो पिछले यहाँ पर 8 मैच हुए उनमें 2 बार 300 प्लस स्कोर बना और दोनों बार वो स्कोर डिफेंड हो गया है, वरना हर बार यहाँ पे चेस हुआ है। तो बात करते हैं पिछले 8 मैचों में बैटिंग फर्स्ट 2 और चेस करते हुए 6 मैचेस जीते गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। वो कहते हैं ना ब्रिस्बेन, आपको याद होगा था गाबा, वो टेस्ट के मैच के अंदर भी गढ़ था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये विमेंस टीम के लिए भी गढ़ है। 10 में से 10 मैच यहाँ पे जीत चुकी है। तो देखने लायक होगा क्या इंडिया विमेन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया विमेन का घमंड तोड़ पाएगी या नहीं। जो किला इनका यहाँ, इंडिया विमेन यहाँ पे पहली बार खेलेगी। और एक और मैं आपको फैक्ट बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इंडिया विमेन ए के जो मैचेस हुए थे ना, 3 मैचेस हुए थे इंडिया ए विमेन के, उनके आंकड़े भी मेरे पास स्टैट्स बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। तो आपको प्लेयर्स के स्टैट्स भी मिल जाएंगे इंडिया की तरफ से। तो पिछले जो लास्ट मैच था 7 विकेट पेस और 6 विकेट स्पिन का था। और जो अभी तक इस वनडे पे 8 मैचेस हुए हैं पिछले 50 ओवर के, पेसर्स ने 54 विकेट निकाला है। पहली पारी में 34, दूसरी पारी के अंदर 20। स्पिनर्स के 57 विकेट है, पहली पारी में 28, दूसरी पारी के अंदर 29। राइट आर्म पेसर 44, लेफ्ट आर्म पेसर का 10 विकेट है। स्पिनर्स के 23, ऑफ स्पिनर्स का 23, लेग स्पिनर्स का 22 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 12 विकेट है। अब पिच देखते हैं। रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जी हाँ, यह मैच हुआ था WBBL का था चैलेंजर, तब पिच यहाँ पर ऐसी दिखी थी। जो सबसे लेटेस्ट फोटो है पिच की, तो अच्छा सरफेस है, हल्की सी टिंज होती है ग्रास पे। जो लास्ट टाइम यहाँ मैच हुआ था उसमें ग्रास इतनी नहीं थी और डायमेंशंस थे 58 सामने 70। ये स्टेडियम का व्यू है पूरा, और ये आप पिचेस को देख सकते हैं यहाँ। इस सीजन में ना इस पिच पे इतनी ग्रास नहीं थी, आमतौर पर एलन बॉर्डर फील्ड पे ग्रास होती है अच्छी खासी लेयर, बट वो ग्रास नहीं दिखी है इस सीजन में। सेम हमने WBBL में देखा था, ये 60, 63 सामने 70 ऐसी पिचेस हैं यहाँ पे 3 जो रिसेंटली यूज हुई थी WBBL में। ये आपको ध्यान रखना है। कैसी लगी पिच रिपोर्ट? वेदर फोरकास्ट थोड़ा सा चिंताजनक है। यह मैच वहाँ पे लोकली 2:20 पे शुरू होगा, अपने भारत के अंदर बज रहे होंगे 9:50। तो 2:20 को वहाँ बारिश के चांसेस है। मैच से पहले भी यहाँ पे शावर्स है,
ठीक है, इवन अभी भी बारिश हो रही है वहाँ, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना एक दिन पहले, तो भी बारिश है यहाँ। ये बारिश कब तक क्लियर होगी वो देखो आप। ये भाई साहब बारिश का कोई आता पता ही नहीं है कब क्लियर होगी ये। शाम शाम को क्लियर हो जाएगी। बस ये है कि स्टार्टिंग में हल्का सा डिले हो सकता है, जो टीम टॉस जीतेगी उसको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो तो गेंदबाजी करेगी ही, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरकास्ट कंडीशंस का फायदा उठाएगी जो टीम पहले गेंदबाजी करती है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से अलीसा हेली इंजर्ड है, नी इंजरी उनको। तालिया मगराथ लीड करेंगी, जॉर्जिया वोल ओपन करेंगी और डेब्यू रहेगा उनका। शेफिल वर्मा डीएम लता को ड्रॉप किया है, ऋषा घोष वापसी करी अपनी 12वीं के एग्जाम देके। हरलीन देओल मिन्नू मन्नी स्क्वाड के अंदर आई है। आशा शोभना अनअवेलेबल ड्यू टू द इंजरी, अनअवेलेबल। ठीक है, फ्लो में निकल जाता है यार, मजे मत लिया करो आप लोग। ऑस्ट्रेलिया विमेन और इंडिया विमेन दोनों आपस के अंदर पिछले 5 मैचों के अंदर क्या करी है, 2024 से 21 वाले स्पैन में 4-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे चल रही है। ऑस्ट्रेलिया विमेन जॉर्जिया वॉल ओपन करती है फ्यूबी लिटचीफील्ड के साथ, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन है। पैरी आपको 1 डाउन दिखेंगी, बेथ मुनी 2 डाउन, विकेट कीपिंग यही करेंगी। मैगराथ कप्तान है, ऐश गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, सोफी मॉलोनी, किम गार्थ, मेगन शूट, डार्सी ब्राउन। आमतौर पर ये तीनों पेसर्स एक साथ नहीं खेलते, तो शायद डार्सी ब्राउन बाहर हो तो किम गार्थ बाहर हो, इसके बदले जॉर्जिया वेरेम आ सकती है, हाई चांसेस है। तो वेट कर लेना 11 का, 13 प्लेयर का स्क्वाड है इनका। इंडिया विमेन स्मृति मंदना ओपन कर सकती है हरलीन देओल या तो प्रिया पुनिया के साथ। ऋचा घोष 1 डाउन आएंगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब ओडीआई सीरीज खेली थी इन्होंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाली, तब ये 1 डाउन आ रही थी और अच्छे रन स्कोर करे थे। हरमनप्रीत कौर, जेमेमा रोड्रिगेज, तेजल, फिर आपको यहाँ पे दीप्ति शर्मा, अरुण रेड्डी, राधा यादव, साइमा ठाकुर, रेणुका सिंह दिख जाएंगी। और जो है ना तेजल, इसने अभी 2024 के अंदर अगस्त महीने में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच खेले थे, तीनों मैच में इसने 50 लगाई थी वहाँ, 50 ओवर के डोमेस्टिक जो मैचेस हुए थे उसमें। मिन्नू मनीन के स्क्वाड में प्रिया पुनिया ओपन करने आ सकती है। टिटा साधु मुश्किल है खेलना, वैसे देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया विमेंस के ओडीआई नंबर से, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जॉर्जिया वेल येट टू मेक डेब्यू, इसलिए मैंने हैश मार्क किया हुआ है। फिबी लिटचीफील्ड है, 20 मैचेस खेल चुकी है ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, 41 की एवरेज है, 19 इनिंग्स में बैटिंग करी है, 652 रन है। इसके नाम 4 अर्धशतक है और 2 शतक है। पैरी ने 147 मैचेस खेल लिए हैं, 120 इनिंग्स में 51 की एवरेज है, 4000 रन होने वाले हैं इनके, 34 अर्धशतक है और 2 शतक है। ये भी बहुत ही टेरिफिक क्रिकेटर है। बेथ मुनी 74 मैच, 52 की एवरेज, 2400 के आसपास रन, 16 अर्धशतक, 3 शतक। तो ये नंबर्स आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया इसको कैसे पढ़ना है। आगे हम चलते हैं बॉलिंग नंबर्स की तरफ। तो इसमें हम देखते हैं पैरी के 133 इनिंग्स में बॉलिंग करा चुकी है ये, 165 विकेट है, 4.3 की इकोनॉमी है, 34 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट का मतलब होता है ये कितनी बॉल डाल के विकेट निकाल पाती है। इसमें सबसे कमाल का स्ट्राइक रेट है सोफी मोलोनी का, क्योंकि इसके 11 मैचेस में 22 विकेट है, 24 का स्ट्राइक रेट है। एंड डार्सी ब्राउन का 31 का है, 19 में 23 विकेट है। मैगन शूट का 91 में 123 विकेट्स है। किम गार्थ के 40 में 45, सदरलैंड का 28 में 30, ऐश गार्डनर का 69 मैचेस में 89 विकेट्स है। मैगराथ के 29 इनिंग्स में 25 विकेट है। अब स्टैट्स देखते हैं प्लेयर की बिना देरी करे। जॉर्जिया वॉल हेड टू हेड नहीं खेली, वेन्यू के ऊपर 14 मैचेस। और ये देखो लोकल प्लेयर कौन कौन है उसकी बात कर लेता हूँ मैं, चलो आपसे। जॉर्जिया वॉल क्वींसलैंड से आती है। क्वींसलैंड एक राज्य है, उसकी राजधानी ब्रिस्बेन है, जैसे महाराष्ट्र मुंबई, इसी तरह क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन का ताल्लुक है। तो जॉर्जिया वॉल यहीं की है, बेथ मुनी यहीं की है, और बस ये 2 यहाँ के लोकल है, आपको ध्यान रखना है। जॉर्जिया वॉल, बेथ मुनी, 2 आर द लोकल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो ये देखिए आप, ये जो क्रिकेटर है ना जॉर्जिया वॉल, इस वेन्यू के ऊपर 14 मैचेस खेल चुकी है, 513 रन से 43 की एवरेज है, 6 विकेट्स हैं यहाँ पर। बैटिंग फर्स्ट 21, 46, 7, 19, 117, 9, 33, 98। चेस के ऊपर 3, 53 नाबाद, 32, 0, 14 नाबाद, 61 नाबाद। तो ठीक ठाक नंबर्स हैं। प्योर हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है ये। फॉर्म देखो 20, 0, 11, 11, 29, 97 नाबाद। तो ये जब चलती हैं बहुत लंबा चलती हैं, और नहीं चलती तो सस्ते में आउट होकर चले जाती है। सिंपल फॉर्मूला इनका। पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, बहुत कम चांसेस है बॉलिंग कराने के। फिबी लिटचीफील्ड 3 मैचेस में 260 रन, 1 शतक, 2 अर्धशतक। इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस में स्वैनी पे 161 रन है। यहाँ पे भी इसकी 2 अर्धशतक, 78 नाबाद, 67 नॉट आउट, 16 चेस के ऊपर। फॉर्म भी इनका अच्छा रहा था अभी। और इनके शानदार आंकड़े देखते हैं। आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए कुछ अलग करूंगा, तो मैं शानदार आंकड़े लेके आए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। तो आप ये देखो फिबी लिटचीफील्ड है ना, जो ईयर बाय ईयर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन देती जाती है, बट हुआ क्या है 2023 के अंदर इसकी 54 की एवरेज थी,
एक शतक 4 अर्धशतक था। बट इस साल 7 पारियों के अंदर 167 रन है। ओडीआई में 2024 24 की एवरेज है, एक इसका शतक है। तो ये साल इसके लिए थोड़ा सा अपसेटिंग रहा है फिबल रिचीफील्ड के लिए। देखते हैं इस साल ये किस तरह से काउंटर करती है, किस तरह से सीरीज को फिनिश करती है। इसके बाद इनको जाना भी है विलिंगटन के ऊपर 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलने अगेंस्ट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वीमेन। आगे चलते हैं, फॉर्म ठीक है इनका। एलिस पैरी 24 मैच 40 के एवरेज, 612 रन, 32 विकेट है। बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया, 10 मैचेस में 339, 38 के एवरेज है। चेस के ऊपर 9 मैचेस में 45 के रेस, 273 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 11 मैच में 9 विकेट है। बॉलिंग सेकंड 10 मैचेस में 23 विकेट है, 8 बार विकेटलेस गई है। वेन्यू के ऊपर 13 मैचों में 8 विकेट, 91 रन है। 20 इसका हाईएस्ट है यहाँ पर। और बॉलिंग से बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 7, बॉलिंग सेकंड 2 मैच में 1 विकेट है, 5 बार विकेटलेस रही थी। और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में थी WBBL में। हाईएस्ट रन स्कोरर इन्होंने फिनिश किया था, गोल्डन बैट इनके पास था। और इनके स्टैट्स देखते हैं पैरी के हेड टू हेड, होम वर्सेस अवे। अपने घर के ऊपर जब ये खेली है 217 रन से, अवे जब ये अपने घर पे नहीं खेलती, इंडिया में आके खेलती है, तो इसके 269 रन से 7 इनिंग्स में। और अपने घर पे 9 इनिंग्स में 217 रन है। तो अपने घर पे इसने अपने आप को इतना अच्छा प्रूफ नहीं किया है। देखने लायक होगा इस मैच में किस तरह से खेलती हैं अपने घर पे। बेट मोनी 12 मैचेस में 57 की एवरेज है, 398 रन है, 6 कैचेस पकड़े हैं। एक इंपॉर्टेंट एसेट है, ड्रॉप नहीं कर सकते। 33 मैच, इस वेन्यू पे 40 की एवरेज, 1000 रन, 27 कैच, 5 स्टंपिंग, 1 शतक, 8 अर्धशतक का 32 पारियों में। रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही कमाल का रहा है। और बेट मोनी का भी होम वर्सेस अवे देख लो आप, ये इसके ओडीआई करियर के हैं। जो मैंने आपको पैरी के बताए थे ना, ये अगेंस्ट इंडिया है, नीचे लिखा रहा आप पढ़ सकते हो, पैरी हेड टू हेड। यहाँ पढ़ लिया करो आप कि इस प्लेयर की क्या खासियत की बात हो रही है। ये बेट मोनी के ओडीआई करियर देखते हैं। अपने घर के ऊपर 65 की एवरेज है, अद्भुत आंकड़े हैं इसके। और अवे गेम्स में 42 की एवरेज है। तो अपने घर के ऊपर ये और डेंजरस हो जाती है बेट मोनी। वेन्यू पे नंबर्स भी अच्छे इनके वैसे। मैगराथ का 7 मैच 53 की औसत, 213 रन, 4 विकेट हैं। बैटिंग फर्स्ट 47, 24, 0। चेस के ऊपर 74, 0। नाबाद 68, ठीक ठाक नंबर्स है। वेन्यू के ऊपर 14 मैच 284 रन, 18 विकेट हैं। जब भी मैगराथ यहाँ पे बॉलिंग कराती है, बहुत ही बढ़िया स्पेल डाले इन्होंने। बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 16 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 2 मैच में 2 विकेट है। इनके नंबर्स में जब देख रहा था, मैं खुद अमेज हो गया था देख के कि कितने बेहतर आंकड़े रहे इनके यहाँ पे जब बॉलिंग कराई है। स्कोर बोर्ड देख देख के स्टैट्स निकालने पड़ते हैं वेन्यू के। ये इसमें सारे इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स दोनों कंबाइंड रहते हैं। तो आप देखो, इसके तो नंबर्स नहीं है कोई शानदार आंकड़े वाले। एज इसका ये बस दिक्कत है, बॉलिंग कराई या नहीं। अभी रिसेंटली WBBL में मोस्टली हर गेम में बॉलिंग करा रही थी, यहाँ पे भी कराती है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, बट चांसेस थोड़े कम ही होते हैं। ऐश गार्डनर का 12 मैच में 12 विकेट्स हैं, 160 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 7 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 5 मैचों में 7 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 11 विकेट, 76 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 7 में 7, बॉलिंग सेकंड 3 मैचों में 4 विकेट है। और गार्डनर का आप ईयर बाई ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे और होम वर्सेज अवे, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। होम के अंदर ये 26 मैचों के अंदर 290 रन बना चुकी है, 23 विकेट्स निकाले मात्र अपने घर पे। अवे गेम्स में इसके एवरेज भी देखो 36 की है, और 27 मैचों के अंदर 45 विकेट्स है। तो अपने घर के ऊपर इसका थोड़ा सा रोल कम हो जाता है गार्डनर का। और ईयर बाय ईयर आप देखो बहुत अच्छे प्रदर्शन रहे हैं। इस साल 7 मैचेस खेली ओडीआई में, 118 रन है, 12 विकेट है इस प्लेयर के। तो ये इस प्लेयर की खासियत है। एनाबल सदर्न का 4 मैचेस में 9 विकेट, 46 रन है। वेन्यू के ऊपर 11 मैच में 11 विकेट, ठीक ठाक नंबर्स रहे। फॉर्म भी इनका ठीक है, मैं इतना ख़राब भी नहीं कहूँगा, इतना स्पेशल भी नहीं कहूँगा। और सदरलैंड का आप देखेंगे होम वर्सेस अवे, अपने घर के ऊपर 15 मैचेस में 21 विकेट है ओडीआई फॉर्मेट में। और जब बाहर खेलती हैं 9 मैचेस में सिर्फ 6 विकेट्स हैं, 9 इनिंग्स में। 11 मैच खेली है वैसे बाहर। ये मौलिनी का 3 मैच में 5 विकेट्स है एटवुड के अंदर। और वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 7 विकेट, नंबर से आप देख सकते हैं। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 2 में 3 विकेट है। अगले शानदार आंकड़े होंगे किम गार्थ के। 4 मैचेस में 2 विकेट एटवुड के अंदर, बॉलिंग फर्स्ट 1 में 1, बॉलिंग सेकंड 3 मैचेस में 1 विकेट है, 2 बार विकेटलेस। इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 3 विकेट, हर बार बॉल फर्स्ट किया है। एंड जब आप इसके नंबर्स देखते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा अच्छे रहे, 24 के अंदर 30 विकेट है, बॉलिंग सेकंड 16 में 15 विकेट्स हैं। तो आप डिफरेंस यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं। फॉर्म 0, 20 रन 1 विकेट, 31 रन 1 विकेट, 7 रन 2 विकेट है। मैगन शूट का 11 में 13 विकेट्स है। वेन्यू के ऊपर बहुत ही अपसेटिंग नंबर्स है, 13 मैचेस में मात्र 12 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 9 में 9, बॉलिंग सेकंड 4 मैचेस में 3 विकेट, 5 बार विकेटलेस। फॉर्म ठीक है, 3-2-1, 0-1-1 इस तरह से रहा है।
और मैगन शूट ईयर बाय ईयर थोड़ा सा खराब प्रदर्शन आया है। इस साल 5 मैचेस के अंदर 7 विकेट है 2024 में। बट 2023 ना भुलाने लायक साल था इनके लिए। 9 मैचेस में मात्र 4 विकेट मिले थे। 2000 इवन 22 भी इतना खास नहीं गया था, 12 मैच में 13 विकेट मिले। तो इसके जो पिछले 3 साल रहे ना ओडीआई के अंदर थोड़े से अपसेटिंग रहे मैगन शूट के लिए। डार्सी ब्राउन का 5 मैचेस में 9 विकेट, सेम फॉर द वेन्यू। तो नंबर्स इनके ठीक है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट वाली कंडीशन में। और होम के ऊपर डार्सी ब्राउन बहुत डेंजरस होती है अपने घर पे जब ओडीआई में बॉलिंग कराती है। 7 मैच में 15 विकेट है, और जब अवे गेम्स खेलती है तो 7 मैच में सिर्फ 5 विकेट है। डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। एलाना किंग का 4 मैच है, वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 5 विकेट है। जॉर्जिया वेरम का 5 मैच में 7 विकेट, वेन्यू के ऊपर 9 मैच में 10 विकेट है। और अगले शानदार आंकड़े हैं एलाना किंग के। होम पे 11 में 17 विकेट है। ईयर बाय ईयर बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रही है। इस साल 6 इनिंग्स में 12 विकेट थे इसके। तो अपने घर पे प्लस ये साल इनके नाम रहा है, एक एक्स फैक्टर बनती है फैंटेसी टीम के अंदर। ठीक है, तो ये डेटा हो गई इनकी टीम की। किम गार्थ मैगन शूट नहीं गेंद लेंगी। इवन डार्सी ब्राउन खेलती है तो वो पहला चेंज हो सकती हैं। डेप्थ में गार्डनर, मैगन शूट, मोलोनी। इंडियन प्लेयर्स के ओडीआई नंबर्स है, एग्जाम्पल के लिए पढ़ रहा हूँ भाई साहब। 16 मिनट तो यहीं पे हो गए। मंदना 88 मैचेस खेली है, 45 की एवरेज है, 3690 रन से, 27 अर्धशतक, 8 शतक है। इसी तरह आप सारे नंबर्स देख सकते हैं। और ये बॉलिंग नंबर्स है जिसमें आप स्ट्राइक रेट देखो, सबसे बढ़िया रहा है जो रेगुलर बॉलिंग करती है रेणुका सिंह, 13 में 21 विकेट से इसके। बात करते हैं मंदना की। 13 मैचेस में 494 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। बैटिंग फर्स्ट में 1 शतक, 1 अर्धशतक है। चेस के ऊपर भाई साहब 1 अर्धशतक, एक और 3 अर्धशतक है चेस के ऊपर। ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी चेस पे रही है। फॉर्म नीचे आप देख सकते हैं ठीक ठाक था। हरलीन देओल का 1 मैच में 1 रन है चेस करते हुए। एटीट्यूड के अंदर रिसेंट फॉर्म 18, 22, 8, 1, 77, 25 इस तरह से रहा है। एंड जब आप शानदार आंकड़े देखेंगे मंदना के होम वर्सेज अवे, तो अवे गेम्स में बहुत डेंजरस हो जाती है ये दूसरे देशों में जब जाके खेलती हैं। 54 की एवरेज है और घर के ऊपर 40 की एवरेज है। तो आप डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं क्यों इतनी बेहतर प्लेयर है ये। रिचा घोष का 7 मैचेस में 37 की एवरेज, 220 रन, 4 कैचेस पकड़े हैं। बैटिंग फर्स्ट 32, नाबाद 44, 8, 21, चेस पे 0, 96, 19। रिसेंट फॉर्म इतना खास नहीं था, बट बैक कर सकते हो आप इस प्लेयर को। हरमनप्रीत कौर 18 मैच 41 की एवरेज, 580 रन से, 1 शतक, 3 अर्धशतक। बैटिंग फर्स्ट में बहुत इंप्रेसिव नंबर है, 9 मैचेस में 403, चेस के ऊपर 8 मैचेस में मात्र 177 रन है। रिसेंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया था इनका, जो हमने दिवाली के टाइम पे सीरीज कवर करी थी न्यूजीलैंड विमेन के खिलाफ। 59 नॉट आउट, 24, 54, 52 अच्छे टच में दिखी थी वहाँ। एंड देखते हैं किस तरह से कंटिन्यू रखती है अपना फॉर्म। और ये मंदना के नंबर से बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बैटिंग सेकंड। बैटिंग फर्स्ट मंदना 37 की एवरेज है, बट चेस के ऊपर भाई साहब 57 की एवरेज है। 39 पारियों के अंदर 3 शतक और 17 अर्धशतक है। इसका चलने का रेशियो चेस के ऊपर 1:2 है। 2 में से 1 मैच में चलती है चेस पे। बैटिंग फर्स्ट में 3 में से 1 मैच में चलती है। तो आप डिफरेंस यहाँ क्लियरली देखो। ये डेटा भाई साहब बड़ी कमाल की होती है, इनको आप ध्यान से देखा करो जो डिस्कस हो रही है। रोड्रिगेज का 5 मैच में 194 रन है एट टूडे में। बैटिंग फर्स्ट 182, चेस पे 42, 44, 25। ठीक ठाक फॉर्म था इनका जो हमने देखा था स्पेशली WBBL में। तेजल 0, नाबाद 15, 42, 50, 63, 53। ये 3 हाफ सेंचुरी आपको दिख रही है ना, ये तीनों आई थी। ये 3 हाफ सेंचुरी यहीं ऑस्ट्रेलिया ए वुमेंस के खिलाफ। इस वजह से उसको कॉल अप मिला और मिडिल ऑर्डर में रोल रहेगा। दीप्ति का 11 मैच में 250 रन, 12 विकेट है। इंपॉर्टेंट एसेट है, लेके चलिए। बॉलिंग फर्स्ट में तो इनका रोल और बढ़ जाता है। फॉर्म नीचे आप देख सकते हैं। अरुणदत्त रेड्डी हेड टू हेड नहीं खेली, इस वेन्यू के ऊपर खेल चुकी है। जी हाँ, 2 मैचेस में 0 विकेट है। बॉलिंग एक ही बार कराई थी, बॉलिंग फर्स्ट 45 रन, बैटिंग फर्स्ट 45, चेस पे 0। फॉर्म ठीक ठाक रहा है। राधा 0 विकेट, फॉर्म इनका 48 रन, 4 विकेट, 3 रन, 3 विकेट। खेलेंगी मोस्टली जितना मुझे लग रहा है। साइमा ठाकुर का 1 विकेट, 29 रन, 1 विकेट, 2 रन, 2 विकेट। अच्छी पेस इसके पास, मुंबई से खेलती हैं ये। रेणुका सिंह का 3 मैचेस में 1 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 1 में 1। इस वेन्यू पे एक बार खेल चुकी है। जी हाँ, विकेटलेस गई थी बॉल सेकंड करते हुए। फॉर्म 1, 0, 2, 2। और इसके जब आप नंबर्स देखेंगे रेणुका सिंह के होम वर्सेज अवे अपने घर के ऊपर, भारत में 6 मैचेस में 3 विकेट है इसके। बट जब बाहर जाके खेलती है ना ये, इवन इंग्लैंड का मेरे को अभी भी याद आता है वो टूर, क्या बॉलिंग कराई थी वहाँ। 7 मैचेस में 18 विकेट है इसके अवे गेम्स में। किसके? रेणुका सिंह के। और फिर आगे देखते हैं हम यहाँ मिन्नू मनी, नीचे फॉर्म देख लो, ठीक बॉलर है। प्रिया पुनिया ओपन कर सकती है इस वेन्यू पे। 3 मैचेस में 133 रन है।
8-13 बैटिंग फर्स्ट, 112 चेस पे। फॉर्म नीचे आप देखें, बहुत बेहतर प्लेयर है ये भी, जयपुर से आती हैं। और बैटिंग फर्स्ट 5 मैचेस में 62, चेस के ऊपर 5 मैचेस में 208 रन है। ओडीआई करियर इसका ऐसा रहा है अभी तक। प्रिया मिश्रा द लेग स्पिनर, 2 विकेट 1 विकेट 5 विकेट दिल्ली के लिए खेलती हैं ये, दिल्ली विमेन। और टिटा साधु, एडवर्ड नहीं खेली, वेन्यू नहीं खेली, अच्छी बॉलर है ये भी बहुत। उमा छेत्री रिप्लेसमेंट है यष्टिका भाटिया की। नई गेंद रेणुका साइमा ठाकुर, अरुणोदय रेड्डी पहला चेंज हो सकती है। डेप्थ में दिखती है अरुणोदय रेड्डी, साइमा ठाकुर आपको दिख जाएंगी। जॉर्जिया बॉल वर्सेस हरमनप्रीत कौर, 15 बॉल 19 रन, 3 पारियों में 1 बार आउट किया है। फिबिल लिटचीफील्ड वर्सेस दीप्ति शर्मा, 9 पारियों में 3 डिसमिसल से, 89 बॉल में 93 रन है। और सब कुछ ने बहुत अच्छे से खेला है। इवन रेणुका सिंह जो नई बॉल से डालती हैं उनको भी बहुत सही खेला है इन्होंने। पैरी वर्सेस दीप्ति, 26 इनिंग्स में 7 डिसमिसल्स है, 172 बॉल में 210 रन है। राधा ने 69 बॉल में 89 रन देके 10 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। और बेत मोनी वर्सेस दीप्ति, नंबर से आप देखें, रेणुका सिंह ने 132 गेंद 137 रन देके 17 पारियों में 3 बार आउट किया है। इनका भी ऐसा कोई मैचअप नहीं है बेत मोनी का। फिर आती है यहाँ पे तालिया मगरात वर्सेस राधा यादव, 53 गेंद 64 रन, 9 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स है। एश गार्डनर वर्सेस हरमनप्रीत कौर, जो खैर बॉलिंग लगभग ना के बराबर कराती हैं। सदरलैंड वर्सेस दीप्ति, 10 इनिंग्स में 5 डिसमिसल्स है, 38 गेंदों में 41 रन। और भाई साहब जो दीप्ति है ना, वो बदला लेना चाहती है सदरलैंड से। दोनों ही की टीम में खेल रही थी अभी WBBL मेलबर्न स्टार्स के लिए। भाई दीप्ति को बॉलिंग नहीं मिल रही थी, बैटिंग नीचे भेजी जा रही थी, कोई रोल ही नहीं था। क्यों खेल रही थी मेरे समझ के बाहर था कि अगली बार आना ही नहीं चाहिए अगर मेलबर्न स्टार्स उनको साइन करती भी है तो कहने का अर्थ है इस कैप्टन ने भाई बहुत गलत किया था उस प्लेयर के साथ, बदला लेना चाहिए। सोफी मोलोनी वर्सेस रेडी, 1 इनिंग्स 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। जॉर्जिया वेरम, एलेना किंग ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, जो इस साल जनवरी में आई थिंक वानखेड़े में सीरीज हुई थी, याद करिए आप, कमाल की बैटिंग करी थी वहाँ, कैमियोस के लिए थे। मंदना वर्सेस गार्डनर, चलता फिरता विकेट हो जाता है कई दफ़ा ये। 32 इनिंग्स के अंदर 12 डिसमिसल्स है और 208 गेंदों में 204 रन है। सदरलैंड ने भी इनको बहुत परेशान किया, 15 इनिंग्स में 6 डिसमिसल्स है, 54 गेंदों में 75 रन है। और मैगन शूट ने 30 पारियों में 8 बार आउट किया, 211 गेंद में 202 रन देके। डार्सी ब्राउन ने 11 इनिंग्स में 6 बार आउट किया, 92 बॉल में 89 रन देके। जॉर्जिया वेरम ने 6 पारियों में 3 बार आउट किया, 23 बॉल में 28 रन देके। तो 3-4 बॉलर से इनको दिक्कत रही है। हरलीन दियोल का ऐसा कोई मैचअप नहीं है। और रिचा घोष, हरलीन दियोल का पे मैचअप में मिस टाइप हुआ है कुछ, ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे दूंगा इसका मैचअप। रिचा घोष वर्सेस एस गार्डनर, 17 इनिंग्स में 7 डिसमिसल्स है, 91 बॉल में 101 रन है। और सदरलैंड ने इसको 11 पारियों में 5 बार आउट किया। तो चाहे मंदना हो चाहे रिचा घोष हो, इनको दिक्कत रही है एनेबल सदरलैंड के चेंजअप से। हरमनप्रीत कौर वर्सेस सदरलैंड, 16 इनिंग्स में 5 डिसमिसल्स है। एश गार्डनर ने 30 पारियों में 6 बार आउट किया। मैगन शूट ने 31 पारियों में 7 बार आउट कर रखा है। जिमेमा रोड्रिगेज के खिलाफ ऐसा कोई स्पेशल मैचअप नहीं है। दीप्ति शर्मा वर्सेस पैरी, 10 इनिंग्स में 4 डिसमिसल्स है, 43 बॉल में 20 रन है। और इनका भी ऐसा कोई स्पेशल मैचअप नहीं है। चलते हैं जरा हेड जो कॉमन कैप्टन वाले नंबर्स है। एश गार्डनर कॉमन कैप्टन होंगी पैरी के साथ हर जगह। अलग जाना आपको दीप्ति शर्मा है, फिर भी लिटचीफील्ड है, मंदना बेत मुनी को भी आप रोटेट कर सकते हैं, एलिगेंट बैटर्स हैं, अच्छी पारियाँ खेलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेत मुनी है। इवन रिचा घोष भी अच्छा पिक, अगर ये 1 डाउन खेल रही है वैल्यू देके जा सकती है। देखने लायक होगा इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होता है। दीप्ति, पैरी, हरमनप्रीत कौर मैं लास्ट मिनट पे देखूंगा, बैटिंग फर्स्ट में तो नहीं छोड़ू उनको मैं। एश गार्डनर ले लीजिए। मैग्राथ अगर इस टीम की 6th बॉलिंग ऑप्शन होती है, कप्तानी कर रही है, बॉलिंग कराने आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है, बट देखते हैं। रेणुका सिंह, मैगन शूट, राधा यादव भी ठीक पिक है वैसे। डार्सी ब्राउन खेलती है बॉलिंग फर्स्ट, जो बॉलिंग फर्स्ट टीम कर रही है ना उसके फास्ट बॉलर्स आप इंक्लूड इसलिए करें क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी स्टार्टिंग में और हल्का सा पिच पे मॉइस्चर होगा और वो पेसर्स को हेल्प कर सकता है। मंदना को ले लिया मैंने, सदरलैंड मेरे पास है, फिबिल लिटचीफील्ड को भी नहीं छोड़ सकते जिस तरह के इनके नंबर्स हैं। ये मेरे कुछ मस्ट पिक वाले प्लेयर्स हैं जिसमें मैं मैग्राथ को भी फिलहाल नहीं रख रहा। इनका देखना पड़ेगा क्या बैटिंग ऑर्डर है, वैसे तो बैटिंग ऑर्डर कंफर्म ही है। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, बेत मुनी के नंबर 5 पे खेलती हैं। और मेरे पास ऑप्शन होगा 11th प्लेयर का डार्सी ब्राउन। मैगन शूट के बदले में इस गेम में मोस्टली डार्सी ब्राउन को बैक करूँगा। और एलेना मोलोनी कहाँ गई, मोलोनी मस्ट पिक है। एलेना किंग खेलती तो वो रख लूँगा मैं,
क्योंकि इनके नंबर्स बहुत इंप्रेसिव रहे हैं इस साल। या फिर राधा यादव मेरे पास ऑप्शन है, हरमनप्रीत कौर ऑप्शन है, तो मैं देख लूँगा किसको लेना है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं चले जाता हूँ राधा के साथ। और कैप्टनसी में मेरे पास ऑप्शन है इस गेम में गार्डनर और पैरी का। इवन आप एकदम हटके जाना चाहते हो ना, तो आपके पास मंदना का है, फेबिल लिटचीफील्ड का है, बेथ मोनी का है। 3 ऐसे नाम है जिनको कोई नहीं बनाता कैप्टन वाइस कैप्टन। तो देखते रहिए स्टैट्स जो मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर। तब तक के लिए सी सून, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्लैश।